a new era has begun for you people. Now you are in the race with the other people in the world, both at national level and as well as at the international level. And you have to be very cautious. You should not divert your attention. जिस दुनिया में आप एंटर होने जा रहे हैं वहाँ कदम कदम पे सिर्फ और सिर्फ कंपटीशन है, ठीक है? और कंपटीशन में तो आपको पार्टिसिपेट करना ही है, बिकॉज यू हैव टू प्रूव टुमारो द लॉयल्स ऑफ दिस नेशन. साथ साथ इस चीज़ का ख्याल रखिए कि यू विल बी द एक्सीलेंट ह्यूमन्स इन द वर्ल्ड. ऐसा ना हो कि आप एक अच्छे डॉक्टर बनो लेकिन आप में ह्यूमैनिटी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं हो. मतलब ऐसा डॉक्टर कभी सक्सेसफुल हो ही नहीं सकता है अगर उसमें इंसानियत नहीं है. और ऐसा हमारी सोसाइटी में रिफ्लेक्ट भी हो रहा है. अगर आप छोटे लेवल पे देखेंगे ना, वंस यू विल विजिट द हॉस्पिटल्स in our state, in our country, you will find two types of doctors there. One, a doctor who cares the patient, who knows his job very well. कि अल्लाह के बाद, ईश्वर के बाद जब ये पेशेंट मेरे पास आया, ये उम्मीद लेके आया है कि मैं इसको ठीक करूँ. दूसरी कैटेगरी के भी डॉक्टर्स हैं, इवन हमारे स्टेट में भी हैं जिन्होंने इसको मंडी बना के रखा है. सेम इज़ ट्रू विद इंजीनियर्स, सेम इज़ ट्रू विद professionals like we people. Same is true with our administrators. Two types of different characters occupying the same post. लेकिन जब आप सोसाइटी में जाओ, याद रखना ये सोसाइटी मिलकर बनती है. हमारे जो 4 स्पीकर्स थे ना, इन्होंने एक्सीलेंटली बोल दिया जो उन्होंने, वहाँ पे बचा कुछ नहीं. लेकिन हाँ, अगर मैं इनसे मतलब एक्सट्रैक्ट करके आपको कुछ बताऊँ तो इनके सारे लेक्चर, 4 के 4 लेक्चर्स में सिर्फ यही चीज़ थी कि ये जो सोसाइटी है ना, ये हर एक बंदे से चलती है. इसमें डॉक्टर होना चाहिए, इसमें प्रोफेसर होना चाहिए, इसमें इंजीनियर होना चाहिए, इसमें एक कुली भी होना चाहिए, इसमें एक मैसन की भी ज़रूरत है, इसमें एक कारपेंटर की भी ज़रूरत है, इसमें तस्मे ठीक करने वाला, शू ठीक करने वाला, वो जो शू मेकर है वो भी ज़रूरी है. तब जाकर ये सोसाइटी बनती है. लेकिन ऐसा ना हो कि हम वो इंसान बने जिससे सोसाइटी को नुकसान हो फायदे के बगैर. क्या फ़ायदा था हमारी एजुकेशन का, ठीक है, हमारी पढ़ाई लिखाई का. इसलिए मैंने इनसे रिक्वेस्ट करी थी कि मुझे 5 मिनट सिर्फ इनके साथ इंटरेक्शन के लिए मुझे मौका दिया जाए, क्योंकि आप हमारे फ्यूचर लीडर्स हो, फ्यूचर आप हो, ठीक है. हम धीरे धीरे पीछे पीछे हो रहे हैं एंड यू आर टेकिंग द फ्रंट. जब आप आगे आगे आ जाओ, ये सोसाइटी कल कैसी होगी, ये गाँव कैसा होगा, ये डिस्ट्रिक्ट बड़गाम कैसा होगा, JNK कैसा होगा, इंडिया कैसा होगा, ये डिपेंड करता है यूथ, ठीक है. तो आपको बहुत कॉशियस रहना पड़ेगा अपनी पढ़ाई के दौरान. सेल्फ रेस्पेक्ट कभी नहीं खोना, पेरेंट्स की इज्जत कभी नहीं बोलना, अपने बड़ों की इज्जत कभी नहीं बोलना. आपको पता है मेरे पीछे एक अंकल है, आपको पता है बाय पोस्ट बट ही हैड बीन इन हिज लाइफ, ठीक है, बड़े बड़े पोस्ट पे रहे हैं, ठीक है. शायद आप में से सारे नहीं जानते हैं. अभी इन्होंने इंट्रोडक्शन में बोला था he had been the चीफ अकाउंट्स ऑफिसर, ठीक है, सेक्रेटरीट के एक बहुत बड़ी पोस्ट पे रिटायर हुए हैं, ठीक है. ये जो ये यहाँ पे डिस्टिंग्विश्ड पर्सनैलिटीज़ थी, इनके अचीवमेंट्स हैं. जब मैं इस गाँव की बात कर रहा हूँ, अभी अफरोज साहब ने डॉक्टर अतहर का जिक्र किया, आप जानते हो उसे, हैव यू एवर सीन इट? अतहर साहब जब आज बैठते हैं ना OPD में, सुपर स्पेशलिटी के कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में, तो बहुत ऑनर होता है हमें जब हम बोलते हैं ये हमारा है, ठीक है. दूसरे डॉक्टर जब हमारे OPDs में बैठते हैं ना, तो हमें बहुत ऑनर होता है कि अंदर कोई है, ठीक है. जब हम में से कहीं किसी जगह होता है, तो जब कोई आता है बाहर से तो ये मेरा अपना है, तो बहुत रेस्पेक्ट की बात होती है. और ये रेस्पेक्ट आपको खोना नहीं है किसी भी सूरत में. नमतालियंस हैव टू बी द सीरियस कॉम्पिटिटर्स इन द वर्ल्ड लेवल, ठीक है. अगर हमारे आज तक स्पेशलिस्ट, सुपर स्पेशलिस्ट में हमारे डॉक्टर्स हो गए, आप नेशनल लेवल और इंटरनेशनल लेवल तक पहुंच जाओ. हमारे इंजीनियर्स बाहर जाकर काम करें ताकि इस गांव का, इस डिस्ट्रिक्ट का, इस स्टेट का, इस कंट्री का नाम रोशन करें, ठीक है. बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हमारे अचीवमेंट्स कल गिने जाएंगे, ठीक है. नाकामियां नहीं कोई नहीं गिनता है, ठीक है. अगर आप देखेंगे ना बड़े बड़े IAS ऑफिसर्स, मैं बहुत सारों को सुनता है, they had been failed in the 10th class examination. They have qualified 10th class attempts after 2 or 3 attempts, but later on they qualified IAS and they become DMs, ठीक है.
اور سیکھا کرو. جو آپ کے رول ماڈل ہیں نا ان کو سوسائٹی میں اچھے لوگوں سے کاپی کر کے ان کو بناؤ. ٹھیک ہے, مجھے نہیں پتا آپ میں یہ ہے, ہاں ہم میں ہے. جب ہم باہر ایکسپوز ہو گئے نا تو میں نے دیکھا اچھا یہ ہے, اچھا یہ ہے, تو تھوڑا سیکھ گئے. میں آپ کو اپنے ڈپارٹمنٹ کی بات بولوں گا. 2016 میں ایک پروگرام سپر 50 کے کانسیپٹس پہ جہاں پہ ہم کوچنگ کرا رہے تھے, نیٹ JEE IIT وغیرہ کی. ٹھیک ہے, تو یہ پروگرام کیا تھا, تب ڈائریکٹر تھے ڈاکٹر شاہ فیصل, سنا ہے نام, فرسٹ IAS ٹاپر آف دا اسٹیٹ. ٹھیک ہے, انہوں نے اسٹارٹ کیا, تب وہ ڈائریکٹر اسکول ایجوکیشن تھے. پھر ان کے ساتھ جب انٹریکشن رہی تو بہت کچھ سیکھ گئی. حالانکہ ان کے بارے میں لوگ بہت بولتے تھے. میں آج جب کسی کے ساتھ بات کرتا ہوں میں نے کہا مجھ سے پوچھو, I had been in his company for 2 years. ٹھیک ہے, تو مجھے لگا نہیں کچھ تھا تو تب جا کر انہوں نے کیا ہے. سمجھ آیا؟ اس لیے جب آپ کاپی کرو نا سوسائٹی سے, اچھے لوگوں سے کاپی کرو, برے لوگوں سے نہیں. انڈیویجولی میں کیا ہوں آپ مت دیکھو, ہاں ایسا دیکھو اگر مجھ میں کوئی اچھی کوالٹی ہے ٹیک اٹ امیجیٹلی. ٹھیک ہے, افروز صاحب کے پاس کیا کوالٹی ہے, ٹیک اٹ. یہاں ان دا مین ٹائم میں بولوں گا افروز صاحب کے پاس اتنے کوالٹیز ہیں ہماری اس گاؤں میں کہیں نہیں ہے. ٹھیک ہے, چیئر اس کے لیے کہیں نہیں ہے. جو ہمیں آئیڈیا بھی نہیں آتا ان کے پاس ہوتا ہے وہ آئیڈیا. یہ جو جوائنٹ ویلفیئر کمیٹی ہے نا, اس کا فاؤنڈر افروز صاحب ہے. حالانکہ ہمارے یہاں جب یہ ابھی بول رہے تھے کہ بہت سارے کوالیفائڈ لوگ, ہمیں نہیں آیا یہ انہیں کو آیا. اور کوئی بھی کام جب یہ انیشیٹ کرتے ہیں نا 100 فلی وہ سکسیسفل ہوتا ہے اور باہر اپریسیشن بھی ہوتی ہے. دیٹ مینز وہ کام صحیح پڑ گیا. بھلے 10 لوگ اس کو ایکسپلائٹ